कभी कभी इंसान की परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि उन्हें झूठ बोलने की नौबत भी वहां आ जाती है। हालांकि इंसान झूठ भी बोलता है। दोस्तों, झूठ बोलने और धोखा देने में क्या फर्क हो सकता है? धोखे की बुनियाद पर रिश्ता कोई भी हो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। और दुनिया का अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपने परिवार को ही जबरदस्त धोखा दे रहा है, तो ऐसा शख्स का परिवार टूट सा जाता है और शख्स हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चला भी जाता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, पति, ससुर और देवर की। ये तीन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने घर की बहू के साथ जो कृत्य किया, शर्मिंदगी वाला, वो वाकई हैरान करने वाली थी। घटना की रुख करते हैं, कहानी की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या है कहानी? नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिला की। बता दो दोस्तों, एक शादीशुदा महिला लगभग 20 मार्च को थाने आती है और थाने में शिकायत डालती है। लेकिन आपको बता दो, पुलिस की टीम इसकी शिकायत तो महिला की ले ली बयान पर, लेकिन पुलिस ने वैसा काम नहीं किया। जिसके बाद थक हार कर आखिर महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के आदेश के बाद जिसके बाद थाने ने मामला दर्ज किया। आपको बता दूं, पीड़ित महिला ने पुलिस के पूछताछ में ससुर, देवर और पति तीनों के खिलाफ जो सनसनीखेज खुलासे किए, वो वाकई हैरान करने वाले थे। पुलिसकर्मी जब पीड़ित से पूछताछ करते हैं और जो कहानी निकल कर आती है, जिसे पुलिस भी हिल जाती है, दंग हो जाती है। बता दो, महिला जो है वो पुलिस की पूछताछ में वो कहती है, मेरा नाम सीमा है, मेरी उम्र 25 साल है। साल 2022 में मेरी शादी हुई थी। मेरे सपने कुछ और थे शादी के पहले, लेकिन मेरा सपना अधूरा तब रह गया, टूट सा तब गया जब मेरी निगाह हुई और जब मैं ससुराल गई और पहले दिन से ही ससुर की बुरी नज़र मेरे पर पड़ गई। यानी ससुर मेरे पर गंदी नज़र रखना शुरू कर दिए थे। और जैसे जैसे समय बीते, हालांकि मैंने अपने पति को ससुर की यह करतूत बताने की, शिकायत करने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने घर परिवार बचा सकी, इसलिए मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए चुप रही और आखिर में यह सारी बात अपने पति को नहीं बताई। मैं सब कुछ सहती चली गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीते, अब ससुर के साथ देवर भी, उनका छोटा बेटा, अब मेरे पर गंदी नजर रखने की कोशिश करता था। आए दिन मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता था। मैं सब कुछ सहती रही। पति जो है प्राइवेट जॉब करते हैं और वह जॉब के सिलसिले में हर दिन घर से बाहर जाया करते हैं। महिला ने बताया कि पति की माँ का, यानी मेरी सास का तबीयत खराब था, तो मेरे पति उसे बाहर लेके गए हुए थे और इस दौरान दुष्कर्म करने की कोशिश किया। ससुर ने मेरे साथ इस दौरान गलत करने का कोशिश किया और मैं जिसमें वह नाकाम रहा। और उसने मुझे धमकी भी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताई तो तुम्हें घर से निकाल जाओगी, तुम घर से निकाल दी जाओगी। और जिसके मैं चुप रही। और जब मेरा पति घर आया तो मैंने पति से इस बारे में कही, ससुर के बारे में, जिसके बाद मैंने पति से शिकायत की, लेकिन पति ने मेरे बात को विश्वास नहीं किया। उल्टा उसने मुझे ही डांटा। जैसे तैसे कर शादी के पूरे 1 साल बीत चुके थे। पीड़ित महिला दोस्तों आगे पुलिस को कहती है, 10 मार्च 2023 की बात है, जब ससुर और देवर यानी बाप बेटों ने दोनों ने प्लान बनाया और उस प्लान के तहत ससुर ने पीड़ित यानी बहू को कहा कि फोन आया था तुम्हारे पीहर से कि तुम्हारे पिता की तबीयत बिगड़ गई है, वो सीरियस कंडीशन में है और एटा जिला के एक अस्पताल में एडमिट है। मैं जिसके बाद घबरा सी गई अपने पिता को मिलने के लिए। मैं जल्दी जल्दी में जिसके बाद मैं अपने ससुर, देवर और पति के साथ आने लगी एटा जिला। और जिसके बाद मैं अपने पिता को देखने के लिए निकल जाती। और कुछ दूर बाद जैसे ही मैं पहुंची एटा जिला, वहाँ ससुर ने मुझे बहाना बना दिया और कह दिया कि मुझे फोन आया था तुम्हारे पीहर से, कह रहे थे कि तुम्हारे पिता खतरे से बाहर हैं, वह बिल्कुल ठीक है और अब उन्हें वे लोग घर ले जा रहे हैं। तभी मुझे ससुर पे शक हुआ, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। और जिसके बाद पति ने मेरा गाड़ी घुमाया और वहां से कुछ दूर एक जगह पड़ता है, सकीट रोड स्थित गांव सिकतपुर के पास गाड़ी अचानक रोक दिया। और जिसके बाद कुछ देर बाद मुझे वहां चाय पिलाया गया जो कि नशीला था। और जिसके बाद मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो देवर मेरे साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था गाड़ी के अंदर, और ससुर और पति गाड़ी के बाहर थे। और जिसके बाद मैंने धक्का मुक्की किया जोर से और जिसके बाद देवर को हटाया। और जिसके बाद अब ससुर आ गए कार के अंदर और ससुर ने खिड़की बंद की। ससुर ने मेरे साथ भी वही कृत्य किया जो देवर ने किया, दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पति कार के बाहर चुपचाप सहता रहा। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही। पति आवाज सुन के भी इग्नोर करता रहा। उसने शर्मिंदगी का वो सारी हदें पार कर दिया और उसने मदद करने की कोशिश तक नहीं की। दोस्तों, इतना ही नहीं, बात खत्म नहीं हुआ था। वाकई जो पति ने किया वो हैरान करने वाली थी।
आपको बता दो पति ने भी अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया, जो पति ने भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जबरदस्ती की। आपको बता दूं, अब इधर पत्नी जोर जोर से चीखती चिल्लाने लगती है, और जिसके बाद इसकी आवाज आपको पता तो आसपास के कुछ लोगों को सुनाई पड़ती है। अब ग्रामीण जिसके बाद गाड़ी की तरफ आने लगते हैं, और जब वे तीनों जब ग्रामीण को अपने पास आते देखते हैं, तो तीनों वहां से भाग खड़े होते हैं, महिला को वहीं छोड़ देती है। आपको पता तो महिला की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी, जिसके बाद किसी तरह गांव लोगों के द्वारा महिला को पुलिस थाना ले जाया जाता है, जिसके बाद थाने में महिला ने शिकायत की ससुर, देवर और पति के खिलाफ। बाद कहा जाता है बेटियां शादी के बाद ससुराल चली जाती है और सास ससुर को अपने माता पिता मानने लगती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। बता दो आपको, ये वारदात जो है ये उत्तर प्रदेश के एटा जिला की बताई जाती है, जहाँ एक महिला की साल भर पहले शादी हुई थी, और शादी के पहले दिन से ही ससुर की उस पर बुरी नज़र थी, और पूरे 1 साल तक वो सब कुछ सहती रही, और जिसके बाद 1 साल बाद ऐसे वारदात को अंजाम दिया गया। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय जय भारत।